नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक यूनिक खेती स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताने वाले हैं, सब कुछ समझाने वाले हैं और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पौधों में जो स्ट्रॉबेरी है उसके फल गुच्छों में लटके हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और हमारे साथ उन्नतशील किसान सूरजपाल सिंह जी हैं जो हमें इस खेती के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे ये डिसीजन लिया स्ट्रॉबेरी करने का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो होती है आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और स्ट्रॉबेरी की विश्व भर में कम से कम 500 प्रजातियां पाई जाती हैं और इंडिया में भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जिनकी किसान भाई खेती करते हैं। तो सूरजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। अब आपने बहुत कमाल की ये खेती करी है, तो आप पहले तो इस खेती के बारे में बताइएगा, कैसे आपने सोचा और कैसे ये खेती करी। ये हमारे पिताजी की प्रेरणा है। पिछले वर्ष 5 पौधे लाए थे वो, तो ट्रायल किया कि यहाँ पे उग सकती है कि नहीं, तो बढ़िया हुई इस ज़मीन में। तो इस वर्ष वो 100 पौधे लाए, तो वो लगा के देखिए, बढ़िया उत्पादन है इसका। बढ़िया। तो अच्छा, आपके पिताजी कहाँ से लेके आए थे? हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। कहाँ से लेके आए थे आपके पिताजी जो हैं? तो जो सूरजपाल सिंह जी के पिताजी हैं, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। कैमरा उस तरफ है, थोड़ा उस तरफ। कैसे, कहाँ से ये पौधे लेके आए थे आप? ये मैंने YouTube में देखा था, पुणे में, अच्छा, पूना में इसकी पौध मिलती है। वैसे महाबलेश्वर सतारा ज़िले में है, वहाँ अच्छा। कम से कम 50-60 ट्रक डेली सप्लाई होती है इसकी। अच्छा। तो मैंने वहाँ अध्ययन किया, तो वहाँ से पौध मंगाई थी और इसकी बहुत अच्छी खेती होती है, क्योंकि यहाँ डिमांड कम है। मैं इस साल कम से कम 1 बीघे में खेती करूँगा और कम से कम इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपये बीघा तक की आमदनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है कि किसान की आय दुगनी हो, यदि ऐसी खेती की जाए तो किसान की आय तत्काल दूनी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी खेती है। आप देखें किस तरीके से स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई की जा रही है और जैसा कि आपको अभी पता चला कि किस तरीके से इन्होंने YouTube पर देखा, YouTube पर देखकर इस स्ट्रॉबेरी की खेती करी। कुछ पहले पौधे मंगाए, सैंपल के रूप में लगाए और अभी लगभग 200 पौधे हैं जो यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं और किस तरीके से ये तोड़ी जा रही है स्ट्रॉबेरी। और कमाल के इसके ये देखेंगे आप कितना बड़ा साइज है स्ट्रॉबेरी का। अच्छा, खेती करते कैसे हैं दादाजी, आप ही बताइएगा। कैसे आपने जो सैंपल लेके आए थे उनको कैसे रख रखाव किया, कैसे लगाया, कैसे मिट्टी तैयार की? जो यहाँ से पौधे आए, इसकी खासियत है कि इसका जो मेन जो होती है शाखा। अच्छा। शाखा जमीन के अंदर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। और देसी खाद से होती है और रासायनिक खाद से इसकी पैदावार कम होती है। जितना ही देसी खाद डाला जाए, तो मैंने सही गोबर की देसी खाद डाली थी इसमें। अच्छा। और भविष्य में अब वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, उसकी और अधिक पैदावार होगी। अभी तो इस साल सैंपल है और अगली साल इससे दूनी पैदावार करेंगे। एक पौधे से कम अभी आधा किलो या 700-800 ग्राम फल निकले हैं, लेकिन अगले साल हम 1 किलो से ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, तो आपने बताया कि रसायन का इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं है, रासायनिक का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, केवल देसी का है। और ह्यूमिक एसिड घर पे ही बनाया था। अच्छा। और उसमें ह्यूमिक एसिड डाला। ह्यूमिक एसिड से जड़ें पोली हो जाती है, मिट्टी पोली हो जाती है और जड़ों का फैलाव हो जाता है। तो ह्यूमिक एसिड आपने बताया कि घर पे बनाया। कैसे बनाते हैं ह्यूमिक एसिड? हम जाएंगे, चलते चलते हैं और आप बताते जाइएगा। ह्यूमिक एसिड अभी मुझे याद तो नहीं है, मट्ठे से और कुछ रासायनिक क्रिया करके बनाते हैं और मैंने बनाया है, लेकिन मुझे अभी ध्यान नहीं है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई थी। और ह्यूमिक एसिड आता तो बहुत महंगा है अगर बाजार से खरीदने जाए। यहाँ घर में बहुत सस्ता बनता है, लेकिन उनको किसी को विधि मालूम नहीं है। मैंने YouTube में ही ह्यूमिक एसिड बनाने की विधि देखी थी। अच्छा। तो मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन मैंने 2 बार बनाया है। 2 बार आप बना चुके हैं। तो सूरजपाल सिंह जी, आपसे फिर से हम बात करना चाहेंगे और चाहेंगे कि एक जगह स्थायी होकर बैठ के और इस डलिए को रखकर, क्योंकि बहुत बड़ी प्यारी लग रही है और फ्रेम में भी बहुत खूबसूरत स्ट्रॉबेरी आने वाली है। देखिए डलिया में कितनी सारी प्लकिंग करके स्ट्रॉबेरी रख दी गई है। डाल दीजिएगा इसमें।
और हाँ, हम चाहेंगे बैठ के अब विस्तार से, जैसा कि आपके पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि हम यूट्यूब पर देखा, उसके बाद पौध मंगवाई गई। तो पौध कहाँ से मंगवाई गई और पौध को कैसे फिर आपने रखा और कैसे ज़मीन तैयार की? पूना से मंगवाई थी, छोटे छोटे उसमें आते हैं, गिलास टाइप के होते हैं, वहाँ रखा है वो। अच्छा, पूना से मंगवाई थी तो एक हफ्ते रखे रहे यहाँ के वातावरण के हिसाब से कि वो सही हो जाए, फिर उसके बाद रोपाई कर दी। अच्छा, नहीं जैसे बेड कैसे तैयार किया और कैसे ये मल्चिंग पॉलीथीन डाली? हाँ, ये तो बेड सिंपल है, ये घर की पन्नी है, अभी बेड वैसा बना नहीं है जैसे बनना अच्छा, चाहिए। सैम्पलिंग थी, मतलब ट्रायल कर रहे थे, तो अपनी घर की पॉलीथीन लगा दी बस और कमाल का उत्पादन ले लिया। देखिए, अच्छा, वो बेड नहीं है जैसे बढ़िया बनाना चाहिए। हाँ, अच्छा, इसकी लंबाई चौड़ाई कैसी क्या है? ये 1-1 फुट पे लगाई गई है भाई। अच्छा, 1-1 फीट पे लगी है। और बेड की अगर बात करें प्रॉपर, या प्रॉपर बेड किसान भाई जो देखें तो वो क्या बनाए, कैसे बनाए, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई हो? अलग से मल्चिंग आती है, वो अच्छा, खरीदनी पड़ेगी। जो ब्लैकिश कलर की पन्नी होती है, पॉलीथीन होती है, उसको बिछाना पड़ेगा। और हाँ, सिंचाई का और तरीका है इसमें, ड्रिप सिंचाई कर सकते हो, वैसी सिंचाई नहीं हो सकती है इसमें। वैसे सिंचाई कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ड्रिप लगी है, हाँ, ड्रिप आपके में दिख रहा है, लेकिन और जो किसान भाई हैं क्या वो नॉर्मल सिंचाई कर सकते हैं इसमें? नॉर्मल सिंचाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, थोड़ा ऊंचाई पे लगानी पड़ेगी, बगल से सिंचाई कर दीजिए, उस तरफ इस तरफ, बस नॉर्मल सिंचाई की कल परसों डाली। अच्छा, और पानी कब कब इसमें लगाना पड़ता है सूरजपाल सिंह जी? पानी बस जैसे सूख जाए तभी लगा दीजिए। अच्छा, मतलब कुछ समय में, जैसे नहीं है कि 20 दिन में या 10 अच्छा, दिन। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप पौधों को देख लें, अगर पौधों में नमी कम है तो डाल दीजिए, बस। नमी कम है तो डाल दीजिए। हमने सुना इनके जो पत्ते होते हैं बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो क्या आपको भी ऐसा समझने में आया है? नहीं, पत्ते नहीं गलते हैं, फल गलते हैं इसके। फल गल जाते हैं, पत्तियों में वैसी समस्या नहीं होती है। मैंने जैसे पका, ये देखिए ये गल गया, तो फल जैसे जी तुरंत गल जाते हैं, काफी तोड़ के फेंके हैं अभी, जैसे ये है। अच्छा, तो इसकी तोड़ाई इतने पकने में नहीं, और मतलब हाँ, ऐसी 70%। अच्छा, ऐसी तोड़ाई करनी पड़ती है। ये ज्यादा पक गया, नहीं तो ये गल जाएंगे। हाँ, आप इसे ले जाएंगे, ये रात तक या कहीं तक जाएगा तो ये एक दूसरे से ऐसे दब करके ये खराब हो जाएगा। तो अध कच्चा हुआ, ये ऐसा तोड़ना पड़ता है। और ये जो आपने हरा कपड़ा डाला हुआ था, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, इससे क्या हुआ? और किसान भाई, ये है धूप के लिए, ये कम धूप में होता है ये पौधा, तो दोपहर के समय ये ढका रहता है सब, एक प्रकार से जो पॉली हाउस होता है। तो बस वही है। आपने कमाल का पॉली हाउस भी क्रिएट कर दिया है। तो ये देखिए, हमने शायद पता आपको नहीं बताया, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के बसेला गांव में हैं, और यहाँ पर लाइन से कतार में जो लगे हैं वो 200 स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, जो ट्रायल के रूप में यहाँ पर लगाए गए थे। और अब इनका प्लान है कि ये आगे कंटिन्यू करेंगे और लगभग 1 बीघे में ये स्ट्रॉबेरी की खेती लगाएंगे, और इसमें लाखों की कमाई है, और ये जेन्युइन है। ऐसी है सूरजपाल सिंह जी? हाँ, ऐसे है। जैसे 200 पौधे आपने लगाए हैं, भाव बता दीजिएगा कितना इसका भाव जो है स्ट्रॉबेरी का है अपने मार्केट में? नहीं, राठ में है, जो प्राइवेट जो फल बेचते हैं वो कह रहे थे कि हम 500 रुपये तक ले लेंगे। 500 रुपये तक ले लेंगे? हाँ, वैसे फिलहाल 300 रुपये किलो वो लेने के लिए कह रहे थे। कम से कम 300 हाँ। और मैक्सिमम मतलब 500 तक अपनी बिक सकती है किलो। और किलो। और ये 200 पौधे हैं, और एक पौधे में लगभग, जैसे आपने बताया कि 900 से 1 किलो तक, 1000 ग्राम तक, 1 किलो तक पौधा में एक फल निकल आएंगे। तो 200 केजी हो गए, अगर गुणा करें तो लगभग 60,300 के भाव में, और 500 के भाव में 1 लाख।